और कौन-कौन सी बीमारियाँ हैं हेपेटाइटिस के अलावा जो हम होम्योपैथिक से ठीक कर सकते हैं? आजकल तो ख़ैर इसमें हेपेटाइटिस पे काफ़ी एलोपैथिक में कंट्रोल हैं, इंजेक्टेबल भी थे, इस वक़्त टैबलेट्स हैं, पूरे दुनिया में अवेलेबल हैं। इस वक़्त शायद हेपेटाइटिस को काफ़ी हद तक एलोपैथिक ने भी कवर कर लिया और है। इसको हर कोई यूज़ कर सकता है या फिर इसका ऐज का भी कोई डिफेक्ट है? क्योंकि नहीं, नहीं, मोस्टली नहीं, जो ये लोग हैं। इतनी सेफ ड्रग्स हैं ना कि आप 1 दिन के बच्चे को भी दे सकते हुँ। हैं और 100 साल के बूढ़े को भी दे सकते हैं। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं विज़न वाइब और मैं हूँ आपकी होस्ट महविश भट्ट। आज मैं जिस पर्सनैलिटी से आपकी मुलाकात करवाने वाली हूँ, उनकी पर्सनैलिटी बहुत ही वर्सेटाइल है। सबसे पहले तो वो फार्मासिस्ट हैं, होम्योपैथिक डॉक्टर हैं, इसके साथ-साथ सिंगर भी हैं और एक बहुत अच्छे एनालिस्ट भी हैं। तो आज हम इनसे गुफ्तगू करेंगे कुछ हेल्थ से रिलेटेड, कुछ करंट इश्यूज़ पे और इसके साथ इनकी सिंगिंग भी सुनेंगे। अब आपका टाइम वेस्ट ना करते हुए मैं आपको मिलवाते चलूँ हमारे आज के गेस्ट से, डॉक्टर निसार अहमद भट्टी। अस्सलाम वालेकुम सर। जी, शुक्रिया, थैंक यू वेरी मच मिस आस्क एंड अर्न। स्पेशली मैं आपका बहुत सर शुक्रगुज़ार बहुत हूँ कि शुक्रिया आप आपने अपने इतने बिज़ी स्केड्यूल से हमारे लिए टाइम निकाला। मैं आपको अपने आज के पॉडकास्ट में खुशामदीद कहती हूँ। सर कैसे थैंक हैं यू वेरी आप? मच, नाइस ऑफ यू। बिल्कुल, मैं ठीक हूँ। सर सबसे पहले तो बताइएगा कि सर माशाल्लाह से आप जितने फिट लग रहे हैं और इस आप बहुत मुझे लगता है कि अपना बहुत ध्यान रखते हैं डाइट का, वॉक का। सर ये आपकी फ़िटनेस के पीछे क्या राज़ है? नहीं, मैं इतना ध्यान नहीं रखता, लेकिन ये है कि मेरा जो सबसे अहम बात है कि कुदरती जो अशिया है ना, मैं उस पे इन्हसार करने की कोशिश करता हूँ, खाने-पीने में। क्योंकि आपको पता है हमारे पाकिस्तान में जो सबसे बड़ी बात कि ख़ालिस चीज़ें बिल्कुल मुयस्सर नहीं बिल्कुल सर। और जब ख़ालिस चीज़ें मुयस्सर ना हों, तो फिर आपको पता है सेहत बिगड़ती ही चली जाती बिल्कुल है। सर, पहले ज़माना होता था कि हमें मक्खन मिल रहा है और खालिस दूध और इस तरह की चीज़ें, अब तो बिल्कुल ख़त्म ही हो अब गया हुआ ना है। ख़ालिस दूध मिलता है, ना मक्खन मिलता है, तो बस वो तलाश करना पड़ता है। ऐसे ही है। तो जब हम तलाश में पता नहीं कहाँ-कहाँ से ढूँढ के लाते हैं तो और सर मेरे इस पास तो कुछ इस तरह के कोई टूल्स भी हैं कि मैं उससे उसकी जो ख़ासियत है उसको जाँच भी सकता हूँ, उसको क्योंकि टेस्ट भी आप कर सकता आप फिर होम्योपैथिक डॉक्टर भी हैं, तो हाँ, डेफ़िनेटली सर फिर आपका जी, तो बनता है। जी, लेकिन जी। हम जैसे जो लोग होते हैं, हमें तो अच्छी ग़िज़ा नहीं मिलती, मिलावटी चीज़ें और ये और वो। और सर इसके साथ-साथ बताइएगा कि फार्मासिस्ट और होम्योपैथिक डॉक्टर सर ये एक बड़ा ही कोई यूनिक सा कॉम्बो है। तो सर मतलब ये किस तरह से फार्मासिस्ट से एलोपैथी और होम्योपैथी कैसे सर? जी, वो इस तरह है कि फ़ार्मासिस्ट तो मैं पहले ही मतलब वो तो मेरी स्टडी थी और और मैं मुख्तलिफ़ कंपनीज़ फार्मास्यूटिकल कंपनीज़ में भी काम करता रहा हूँ, लीडिंग कंपनी में, मल्टीनेशनल कंपनी में। लेकिन होम्योपैथिक जो था, ये था कि मेरे वालिद साहब थे, अल्लाह ताला उनकी मग़फ़िरत करे, वो पिछले साल ही उनकी डेथ हुई थी। तो वो होम्योपैथिक डॉक्टर थे, पाकिस्तान का जो पहला मेडिकल कॉलेज था कराची में, उसके स्टूडेंट थे। तो 92 ईयर्स के बाद उनकी डेथ हुई है। तो वो फिर मैंने ऑनरेरी तौर पे देखा कि वो बहुत कामयाब डॉक्टर थे। ऐसी-ऐसी चीज़ें जो हमसे कवर नहीं हो रही थी, मैंने बहुत स क्योंकि मेरा भी फ़ील्ड लीडिंग डॉक्टर के साथ था, तो जो कवर नहीं हो रही थी, तो मैंने उनसे जब डिस्कस किया या चीज़ें देखी, तो मैंने कहा कि ये तो एक्सीलेंट रिज़ल्ट्स हैं। यानी मैंने इस तरह के रिज़ल्ट्स देखे कि मुझे फिर शौक पैदा हुआ। फिर मैंने वो उस पे भी स्टडी की और मैंने 4 साल जिस तरह भी उसको कंप्लीट किया। मतलब आपको होम्योपैथी जो है फैमिली की तरफ से मिली, जी, 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 बिल्कुल, विरासत बिल्कुल। में मिली, इसलिए आप विरासत में। इसमें भी एंटर हो गए। क्योंकि जी, सर जी। मेरे सामने भी एक केस है, मैं जानती हूँ कुछ ऐसी फैमिलीज़ को जो स्पेशली जो लीवर के पेशेंट्स होते हैं, जिनको हेपेटाइटिस सी हो जी, गया, जी, बी जी, हो जी। गया, तो ये एलोपैथी पे बिल्कुल भी इन्हसार नहीं करते, क्योंकि अगर वो एलोपैथी मतलब कोई भी फार्मेसी के कोई एक टैबलेट लेंगे, तो वो उसको ठीक करने की बजाय मज़ीद इफ़ेक्ट करेगा, उनका बीपी का इश्यू, उनका हार्ट अटैक का इश्यू और सर इवन किडनी की पे भी इफ़ेक्ट होता है। तो सर मतलब और कौन-कौन सी बीमारियाँ हैं हेपेटाइटिस के अलावा जो हम होम्योपैथिक से ठीक कर सकते हैं? आजकल तो ख़ैर इसमें हेपेटाइटिस पे काफ़ी एलोपैथिक में कंट्रोल हैं, इंजेक्टेबल भी थे, इस वक़्त टैबलेट्स हैं, पूरे दुनिया में अवेलेबल हैं। इस वक़्त शायद हेपेटाइटिस को काफ़ी हद तक एलोपैथिक ने भी कवर कर लिया है। लेकिन कुछ और जो है ना इसमें होम्योपैथिक में, जिसमें कि एक्सक्रीशंस का आता है, जिसमें चेस्ट इन्फेक्शंस हैं, चेस्ट वो बड़ी अहम इन्फेक्शंस। है। किडनीज़ का इश्यू है। ये 2 चीज़ें ऐसी हैं, हत्ता कि कार्डियक पेशेंट भी, उनकी ये 3 ऐसे शोबे हैं, जिसमें कि होम्योपैथिक डॉक्टर्स बहुत ही कामयाब हैं
और जो पेशेंट अगर होम्योपैथिक मेडिसिन लेता रहता है ना, उसको बहुत अच्छा रिस्पॉन्स आता है। क्योंकि सेक्रीशन जो हम जो कुछ भी खाते-पीते हैं ना, उसमें आपको पता है कि कितने केमिकल्स होते हैं और बिल्कुल। केमिकल जो होता है ना, वो हमेशा डिपॉज़िट होना शुरू होता है। आप अगर चेस्ट इन्फेक्शन है, तो आपने कोई चीज़ ठंडा पानी पी लिया, ये ड्रिंक्स पी लिए, ये केमिकल जूसेस पी लिए, तो वो क्या होगा कि आपकी बॉडी को डिस्टर्ब करके रख देगा। वो बिल्कुल। जिसको हम चेस्ट एलर्जी बहुत कॉमन अल्फाज में जी। बोलते हैं। तो होम्योपैथिक इसको कवर कर लेती और है सर फौरन। होम्योपैथिक जो है जो आजकल की जैसे कि समर्स हैं, समर्स में सबसे पहले तो स्टमक का, गैस्ट्रो ये सब इश्यूज़ भी चल रहे हैं, गट के प्रॉब्लम चल रहे हैं, तो होम्योपैथिक इसको भी कवर करता है? बहुत अच्छा, बहुत अच्छा। मैं सर कहता हूँ इसमें कि आप क्या करते हैं? कोई फक्की वगैरह बना के या फिर कोई टैबलेट, कोई नहीं, नहीं, कैप्सूल? नहीं। इसमें मैं आपको एक बात बताऊँ कि 2 अगर सिर्फ़ 2 होम्योपैथिक की मेडिसिन है, अगर वो घर में रख लें ना, तो हुँ, आप जितनी मर्ज़ी सीवियर हैज़े की वबा हो, 2 दवाइयों से कवर होती है। एक है आर्सेनिकम एल्बम और आर्सेनिकम। दूसरी है वेरेट्रम एल्बम। ये दोनों ज़हर हैं, लेकिन वो पेशेंट को अगर जिसको उसकी इंडिकेशन थोड़ी-सी डिफ़रेंट है, तो उसमें दे दें और इंशाल्लाह मैं कहता हूँ कि 1-2 दिन में और आप 3 दिन से पेशेंट एडमिट है और वॉमिटिंग कर रहा है, आप आर्सेनिकम की उसको चंद पुड़ियाँ दें और 3-4 पुड़ियों के बाद और वो इसको हर कोई यूज़ कर सकता है या फिर इसका ऐज का भी कोई डिफेक्ट है? क्योंकि नहीं, नहीं, मोस्टली नहीं, जो ये लोग हैं। इतनी सेफ ड्रग्स हैं ना कि आप 1 दिन के बच्चे को भी दे सकते हैं हुँ, और 100 साल के बूढ़े को भी दे सकते ठीक है। हैं। ये सबसे और बड़ा सर है। कुछ लोग जो ये है कुछ रॉन्ग प्रैक्टिस भी कर रहे हैं होम्योपैथिक से रिलेटेड, आप उनके बारे में क्या कहना वो चाहेंगे? असल क्योंकि में ये है कि जी उन पहले ऐज, क्योंकि इसमें ऐज लिमिट नहीं होती ना, अ, तो हम नहीं अब तो या एज फिर डोज़ लिमिट का होता है इसमें कि इतनी डोज़ बच्चों को देनी है, इतनी बड़ों को देनी एज है। लिमिट अब तो उन्होंने रख दी है। अच्छा, अच्छा। ये पहले का मुझे नहीं पता लेकिन अब तो उन्होंने एज लिमिट भी रख दी है और क्वालिफ़िकेशन भी उन्होंने एफएससी कर दी और इसके बाद 4 साल। पहले था मैट्रिक तो वो बस जिसको कहीं कोई दाखिला नहीं मिलता कि चलो ये होम्योपैथिक कर लेते हैं। तो बिल्कुल। वो एनाटॉमी वो चीज़ें पूरी तरह नहीं पढ़ी होती थी। तो अब जब एफएससी के बाद आएगा ना तो वो यकीनन एक अच्छा डॉक्टर बनेगा और वो कम्पीट करेगा एलोपैथिक बिल्कुल। डॉक्टर के साथ, एमबीबीएस के साथ। सर मैं एक और सवाल, अब क्योंकि अब हेल्थ की बात हो रही है, तो सर आजकल फंगस बहुत फैला हुआ है, मोस्टली जो बाहर से लोग आते हैं तो फंगस लेके आते हैं, फिर यहाँ से जो बाहर जाते हैं तो फंगस लेके आते हैं, फंगस का बहुत इन्फेक्शन है सर, इसके बारे अ में आप, ये भी होम्योपैथिक कवर कर रहा है कि नहीं कर रहा? बिल्कुल 100% फंगस जो है ना बेसिकली ये हमारे आजकल जितनी हम खुराकें जो खा रहे हैं ना केमिकल्स आप बर्गर खा लें आप पिज़्ज़ा को देख लें उसमें कितने 6-8 केमिकल्स हैं कोई आप पैकेट उठा लें बिस्किट का उठा लें कोई आप कहते हैं चिप्स का उठा लें उसमें 6-6 केमिकल और वो आपकी बॉडी में डिपॉजिट हो रहा था और वही फंगस की सूरत में बाहर आ जाता है कि उसने रिएक्शन अपना देना होता है वो जो केमिकल्स है उसने किसी तरीके से बाहर निकलना होता है। बाहर निकलना हाँ होता जी, है। क्योंकि कोई चीज़ अल्लाह ताला का ऐसा निज़ाम है कि हर चीज़ को बॉडी से निकलना होता है। बिल्कुल। तो वो जो ही निकलता है तो फिर वो किसी न किसी सूरत में आपके फंगस या इरिटेशन जो भी है तो मतलब आप ये कह रहे हैं कि ओवरऑल जो फ़ास्ट फ़ूड है या फिर चाहे वो चिकन हो गया, तो उससे हम हाँ, परहेज़ जो करें? सबसे अहम बात आपने की है कि मैंने रिसर्च की है। रिसर्च किया। यकीन करें कि चिकन की वजह से अगर आप जो ये जो ब्रॉयलर चिकन्स हैं, ये ख़ास तौर पे पाकिस्तान में जितनी स्किन की डिज़ीज़ेज़ हैं, फंगस है या आम कोई भी इन्फेक्शन है, चाहे बैक्टीरियल इन्फेक्शन है, वो काज़ है, सिर्फ़ और सिर्फ़ चिकन। अच्छा इसमें शायद देसी चिकन भी शामिल नहीं है। देसी चिकन आप खाएँ तो हो सकता है आपको कुछ ना फंगस हो। इस तरह के मामलात ना हों। और क्योंकि जो बाकी जो चिकन है आजकल, तो सर उनको लाइट्स के ऊपर रख के आर्टिफ़िशियल जी, तरीके जी, से। वो केमिकल ग़िज़ाएँ इस तरह की देती आप देखें ना कि हमारे मुल्क में ना ख़ालिस दूध मिलता है, ना ख़ालिस चीज़ें मिलती हैं। तो आप बताएँ कि जानवरों को या परिंदों को किसने ख़ालिस डालनी है? वो तो फिर जो बिल्कुल। उनके सामने आएगा उसको मिक्स करते जाएँगे। चलें जी जाएँ मार्केट में जाएँ और बेचें और बस पैसे कमाएँ। जी, तो तो वो नाज़रीन जब हम खाते हैं तो वो केमिकल्स होते हैं, वो केमिकल्स का जो रिएक्शंस होता है वो आपके सामने है फिर। ठीक है। जी, तो नाज़रीन आपने डॉक्टर साहब की बातें आप सुन रहे हैं कि चिकन, क्योंकि आजकल सर चिकन जो है ना हर खाने में, इवन दाल भी बनानी है तो उसमें चिकन ऐड करो। और बच्चे खाते चिकन है, और जिसमें चिकन नहीं है वो बच्चे खाते ही नहीं है। खाते सर ही नहीं। इवन छोटा-सा सैंडविच भी बनाना है तो उसमें भी चिकन। तो जो माएँ देख रही हैं, जो भी कुक और शेफ़ देख रहे हैं, तो चिकन का इस्तेमाल कम करें, अगर करना भी है तो सर देसी चिकन। देसी चिकन। ठीक है। और सर हेल्थ के बारे में तो हमने बात की। सर इसके साथ
साथ-साथ मुझे बताइएगा जैसे कि आप फार्मासिस्ट और होम्योपैथिक इसके साथ-साथ आप सिंगर भी हैं और सर मैंने आपके जो सॉन्ग सुने हैं ए वतन तेरे के मुहाफ़िज़ रहे तू सलामत जी। और इसके साथ-साथ नवाज़ शरीफ को लाना है, ये पाकिस्तान को मैं अच्छा बचाना ये है। बात आपको बताना चाहता हूँ, बड़ी ही मज़े की बात है कि जब 2021 या 20 में ये नून लीग ज़ेर-ए-ताब थी, तो यौम तकबीर का प्रोग्राम था इधर मॉडल टाउन। बिल्कुल, तो सारी इनकी काबीना इकट्ठे थे, तो मैं वाहिद सिंगर था, जिसने ये कहा था नवाज़ शरीफ को लाना है, पाकिस्तान पाकिस्तान को बचाना है। बचाना है और जो बाद में हाँ। जाके सच भी और साबित यौम हुई। तकबीर के प्रोग्राम में और वो बात हकीकत में उस वक़्त कोई नहीं जानता था कि ये आज जो ये अ, उसमें सारे जितने आपके लीडिंग है साद रफ़ीक साहब थे, ख्वाजा इमरान नज़ीर हमारे वो मेयर साहब थे, मतलब जितने भी लीडिंग ताकि औरंग जितने भी जहाँ सियासतदान हैं सारे पॉलिटिशियन मैडम मरियम औरंगज़ेब थी, इनके और मरियम साहिबा के साथ एक होती है, मुझे नाम उनका भूल है, शायद उनके वो भी शायद फार्मासिस्ट ही हैं। जी, तो जी। वो भी थीं हिना मैडम हिना थी मतलब सारे और वो मैं वाहिद सिंगर था जिसमें मैंने वो सॉन्ग किया और वो हर 28 मई को फ़ेसबुक पे आ जाता है। आ और जाता है। और ये और आज मुझे पता है कि वो लोग मेरा फ़ोन भी नहीं सुन रहे। ये मुझे उनसे गिला है और ये मरियम नवाज़ साहिबा को और नवाज़ शरीफ साहब को शायद इल्म भी नहीं है कि वाहिद एक बंदा था उस वक़्त पूरे जो नवाज़ शरीफ को सपोर्ट कर रहा आर्टिस्टों था। में कह लूँ मैं उसको कह लें कि आर्टिस्टों में कह लें कि वाहिद वो बंदा था जो सपोर्ट जिसने की और बाद में मुझे किसी ने पूछा तक नहीं है। अब वो सारे हाय, लगड़-बगड़ जो हैं वो हाय! गाने गा रहे होते हैं, कोई अलहमरा में मैं क्योंकि मेरी एक अपनी मसरूफ़ियत है, मेरी अपनी एक दुनिया है। तो इस पर्सनल लाइफ़ आजकल बस वो सर क्या बहुत ज़्यादा मसरूफ़ियात हैं बस सर आपकी? वैसे तो आप बहुत बिज़ी हैं, ज़ाहिर-सी अब बात है तो रिटायर्ड फार्मासिस्ट भी लाइफ़ है, और मेडिसिन का मैंने 2-4 कंपनियों में काम किया है, बस थोड़ा बहुत अपना को बच्चों को सपोर्ट कर दिया, किसी को हम मैं तो हमेशा हेल्प ही करता हूँ, बस किसी की हेल्प हो जाए, किसी तरीके और से हो जाए। आपने सर अकेडमी भी बना रखी है जिसमें हाँ, यंग टैलेंट को आप प्रमोट म्यूज़िक कर की रहे हैं। अकेडमी बिल्कुल बनाई हुई है, उसमें हम पूरे पाकिस्तान से कोई भी बंदा हमारे पास आए, तो हम उसको फ़ेवर करते हैं, उसको एक अच्छा प्लेटफ़ॉर्म देते हैं और उसमें वो सिखाने के आलात मौजूद हैं, रिकॉर्डिंग के आलात मौजूद हैं। तो हमारे वो दोस्त हैं शाहिद सलीम कुरैशी साहब हैं फोर ब्रदर्स से, वो हमें सपोर्ट करते हैं, तो वहाँ हम कै और कोई फ़ीसें वगैरह नहीं है। और हम सर पूर आपकी अकेडमी का सर नाम भी अगर आप बताते चलें और साथ में ये भी बताते चलें कौन-कौन से इंस्ट्रूमेंट पड़े हुए हैं, तो देखने वालों को ज़्यादा आसानी हो जाएगी। वो क्योंकि बहुत सारे यंगस्टर्स हैं जो सीखना चाहते हैं लेकिन उनको मौका नहीं सब मिलता। कुछ उसमें है, गिटार है, आपका जो हारमोनियम्स होते हैं जो वायलिन और इस वायलिन, तरह से। तबला ये सारा कुछ है। अपना साउंड सिस्टम है, रिकॉर्डिंग सिस्टम है और अच्छा मतलब आप जो हैं रिकॉर्ड भी करवाते हैं। अगर कोई रिकॉर्ड गाना भी कर गाना चाहता जी, है जी, तो बिल्कुल। खुली इजाज़त है उसको वो जी, आ जी। सकता है आपके जी, जी, स्टूडियो पे और बिल्कुल। गाना रिकॉर्ड करवा सकता बिल्कुल, है। बिल्कुल। जी, बिल्कुल, हम और उसको सर पूरी वहाँ सपोर्ट पे करते हैं और साथ चाय भी पिलाते हैं, ये भी बात और चाय भी केमिकल दूध के बगैर और हमारा दूध भी हम साहिवाल से मँगवाते हैं, ख़ास तौर पे भैंसों और गाँव गाँव और हत्ता के पाक-पतन से भी मतलब कि आपके पास जो और दूध है हाँ, वो केमिकल 100% मैं प्योर मेरे है। पास केमिकल चाय नहीं मिलेगी। ये ठीक हो गया। डिब्बे-डिब्बे वाली चाय मुझसे वहाँ नहीं, मुझे स्पेशल हम चाय का अरेंज करते हैं। ठीक हो गया। जी, जी। और सर आपकी अकेडमी का नाम अगर आप मेंशन कर दें तो? अ, वो हमने अब उसको हमने वॉलंटियरली कर रहे होते हैं कि ठीक हो बस गया। कोई और सर अब कुछ मैं ऐसे सवाल करूँगी, 3 सवाल मैं आपसे करूँगी तो आप आपके ज़हन में जो भी आता है आप बता दीजिएगा मुझे। सर कोई भी दुनिया के ऐसे 3 रूल्स जो आपको ठीक नहीं लगते और आपको कभी मौका मिले वो रूल्स ठीक करने के, चाहे वो पाकिस्तान में हो, चाहे बाहर हो, इंडिया हो, चाहे अमेरिका हो, इसराइल, जहाँ भी ईरान हो, कोई ऐसे 3 रूल्स जो आपको पसंद नहीं है और आप तोड़ना चाहते हैं? नहीं, रूल्स या रोल कह रहे हैं? रूल्स सर, अच्छा रूल्स। रूल्स। कानून, कवानीन जी, जो जी, बने हुए हैं। कवानीन कवानीन। देखिए कवानीन तो हर कंट्रीज़ का अपने-अपना होता है। सबसे अच्छा कानून ये होना चाहिए कि यहाँ ख़ालिस अशिया मिलनी चाहिए, उस पे पूरी पाबंदी होनी चाहिए। अगर मेरी आपको अभी मौका मिले अभी चैम्बर ऑफ कॉमर्स में मीटिंग हुई थी एक ख्वाजा इमरान ज़ीर साहब हैं जो हेल्थ मिनिस्टर हैं, उनसे भी कि मैंने अपना एक व्लॉग किया था वो 2.5-3 साल पहले और मैंने ये जो सिलेंटी वगैरह थी ना, इस पे मैंने रिसर्च की थी, तो मैंने कहा ये तो बड़ी डेंजरस चीज़ है। अच्छा सैलेंटी जो जी, बच्चे जी। खाते जी, हैं, छोटे जी, उस बच्चे। वक़्त इसमें बहुत रंग वगैरह होते थे, तो मैंने कहा ये तो बड़ी ख़तरनाक चीज़ है और ये पंजाब हुकूमत ने बहरहाल पाबंदी लगाई लेकिन वो भी मेरे व्लॉग के 1.5 साल बाद। तो मैंने
बहुत पहले बता दिया था कि अब भी मैं बताता रहता हूँ कि ये जो सबसे डेंजरस चीज़ इस वक़्त है वो कलर्स हैं, जो कि कलर्स। गैर ज़रूरी हम इस्तेमाल कर रहे हैं जी, बिरयानियों में कर रहे हैं, फलाँ में कर रहे हैं, इधर कर रहे हैं। और ये देखें कि कलर्स जो है ना, मैं आपको बताऊँ, मैं मुख्तलिफ़ कंट्रीज़ में भी गया हूँ, सऊदी अरब गया हूँ, बहरीन गया हूँ, टर्की गया हूँ, ईरान गया हूँ, और वहाँ वो लोग ये बिरयानियों में या के कलर्स खाने यूज़ में नहीं करते। वो ज़ाफ़रान डालते हैं। ज़ाफ़रान। और हम क्या? हम जी कलर्स आ रहे हैं जी, फूड कलर, और ज़र्दा फूड कलर होता ही कोई ज़र्दा नहीं। सर ज़र्दा डाल रहे बस होते हैं, पता नहीं ओए होए! क्या-क्या। और और सर इसी आपको तरह मौका मिले बीटा तो कैरोटीन है गाजर वगैरह से, और इस तरह बहुत से ब्लूबेरी है, क्रैनबेरी, उससे एक्सट्रैक्ट निकलते हैं, वो इस्तेमाल करें, आपकी जान के लिए भी बेहतर एंटीऑक्सीडेंट है, वो चीज़ें इस्तेमाल करें। और पाकिस्तान के जो हेल्थ हमारे मिनिस्टर हैं, उनको इस पे इम्प्लीमेंट करवानी चाहिए। बिल्कुल, और सर और ये इम्प्लीमेंट वो पूरी तब दुनिया में होता है। इम्प्लीमेंट वो यहाँ तभी कोई नहीं है, करेंगे। यहाँ नेस्ले जो मर्ज़ी कर रहा है, और बाहर में नेस्ले उनको बिल्कुल प्रॉपर चीज़ें दे रहा है, यहाँ हमें कहता है जी बस आप फूड ड्रिंक्स ही पिएँ। ऐसा ये ही तो है। गलत है ना। क्योंकि सर ये सब जो चीज़ें हैं, मुझे लगता है तभी कोई चेंज आएगा जब आप जैसे एनालिस्ट आके बात करेंगे, आप आके बताएँगे कि ये सब चीज़ें नहीं होनी चाहिए। तो जो लोग हम नहीं मोस्टली कर रहे होते हैं। हाँ, नहीं, नहीं, उस दिन हेल्थ मिनिस्टर साहब ने कहा है कि डीजी हेल्थ साहब से कहा है कि नंबर इनका ले लें, तो आप मीटिंग रखा करें। तो मैं तो हाज़िर हूँ, मैं इंशाल्लाह और दोबारा सर भी एक जाऊँगा। और सवाल करना चाहूँगी, कोई ऐसी विश, कोई मतलब जब आपको मौका मिले, समझ लें आपको अलादीन का चिराग मिल गया है, एक ऐसी विश जो आप पूरी करना चाहें, वो चाहे सोशल वर्कर से रिलेटेड हो या फिर कोई और चीज़। सर आपने मुझे रूल तो बता दिया कि जो हमारे पास 2 नंबर एशिया मिल रही है वो नहीं होनी चाहिए। हाँ। तो सर विश कौन-सी है जो आप पूरी करना चाहते हैं? विश मैं पर्सनली कहूँ या सर ओवरऑल मतलब आपकी मेरी ख्वाहिश है कि पाकिस्तान जो है ना, वो एक सही तौर पे इस्लामिक जो मुल्क है ना वो बने। इस्लाम मुनाफ़िक़त नहीं होनी चाहिए। इस्लामी जो जमहूरिया। सबसे बड़ी बात है ना, यहाँ मुनाफ़िक़त बहुत है। हमारे हर तरफ मुनाफ़िक़त होती है, इस्लाम में भी मुनाफ़िक़त होती है, हमारे सियासतदान भी मुनाफ़िक़त हुँ, करते हुँ। हैं। ये मुनाफ़िक़त जब तक ख़त्म नहीं ना होगी, बिल्कुल, यानी हम देखते हैं दूसरे जो कंट्रीज़ में कुछ मुनाफ़िक़त कम होती है, लेकिन हमारे जो है ना, कि मुनाफ़िक़त ख़त्म होनी चाहिए, कि जो बात आपके दिल में है वही बात बता दें। मैंने आपको बताया ना कि जिस वक़्त पूरी दुनिया खिलाफ किसी के हो, लेकिन आप सोच रहे हो नहीं कि ये बात ठीक है, तो वो कह दें, कोई बिल बात नहीं, कोई कुछ नहीं होता। मतलब हमें सच का साथ देना सच का चाहिए। साथ देना चाहिए, सर और कोई वो ला वक़्त आता है कि फिर सारी दुनिया के सामने आ जाती है वो बात। बिल्कुल, मैंने 2 मौके आपको बताए हैं ना, एक नवाज़ शरीफ साहब वाला, और एक ये हमारा हमारे आर्मी चीफ साहब का, जो सारी दुनिया हमें फ़ौज को गलत अल्फ़ाज़ से याद करती थी। अब उनको एहसास हुआ कि हमारी फ़ौज जो है वो सबसे सुप्रीम है, और बिल्कुल। उनमें जज़्बा अमान बहुत है, जी। सबसे बड़ी बात। सर कोई लास्ट मैसेज आप चाहे यूथ के बारे में या फिर अपनी कंट्री के बारे में, आर्मी चीफ या फ़ौज के बारे में अगर देना चाहें तो? नहीं, एक तो हमारी ये कोई ख्वाहिश है कि लास्ट मैसेज सर? पाकिस्तान है तो हम हैं, बिल्कुल, पाकिस्तान कायम दायम रहे, यही आमीन, हमारी ख्वाहिश है। बिल्कुल। और बच्चों को स्पेशली मैं कहूँगा कि अपने वतन से मोहब्बत करें, ये नहीं बाहर जाने के चक्कर में। मुझे पता नहीं कितनी दफ़ा बाहर जाने का, आज से मैं आपको बताऊँ शायद 82 में 82 में मुझे बाहर बहरीन के लिए जी आपका वीज़ा आ रहा है, जा रहा, और नहीं मैं गया। मेरे वालिद साहब ने कहा बस ठीक है, इधर ही आपने काम करना है, जो भी काम है ठीक है। और अब मैं आपको बताऊँ, मेरे वालिद साहब ने उस वक़्त शायद 100 लोगों को बहरीन भेजा होगा। बिल्कुल सर। हमारे मामू हुआ करते थे थैंक यू उधर। सो मच तो सर। लेकिन हमने पाकिस्तान को प्रेफ़र किया, और इंशाल्लाह पाकिस्तान को प्रेफ़र करेंगे, और हम यंग पौध को यही कहेंगे कि वो पाकिस्तान से मोहब्बत करें और जी, इनके साथ ही थैंक यू जिएँ। सो मच सर, आपके टाइम का बहुत अच्छा लगा आपसे बात करके। जी, तो नाज़रीन सर के इसी मैसेज के साथ कि जो हमारी यूथ है, पढ़ी-लिखी यूथ है, वो बाहर ना जाए बल्कि अपनी कंट्री में रहे, कंट्री में रह के ऐसे काम करे कि जिससे हमारे मुल्क को फ़ायदा पहुँचे। इसी के साथ आपकी होस्ट महविश भट्ट आपसे इजाज़त चाहती है। साथ-साथ मैं मेंशन करती चलूँ कि हमारा आज का पॉडकास्ट टास्क एन की तरफ से टोटली स्पॉन्सर्ड था। मैं बहुत शुक्रगुज़ार हूँ उनकी, और नेक्स्ट पॉडकास्ट में मुलाकात होती है एक नई पर्सनैलिटी के साथ, नई-नई बातों पे, नई-नई टॉपिक्स पे इंशाल्लाह। तब तक के लिए अल्लाह निगहबान।